एवरीवन, आप देख रहे हैं डियर सर यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं एजुकेशनल और आपके करियर में काम आने वाली यूजफुल वीडियोस। आज की वीडियो भी स्पेशल है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12 पास करके कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 16,60,511 बच्चे क्लास 12 के अंदर CBSE में अपीयर्ड हुए थे और इस साल की अगर मैं बात करूं यानी सन 2024 वाले सेशन की, तो इस साल और बढ़ गए हैं। 16,96,000 बच्चे जो हैं इस साल क्लास 12 का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि होपफुली क्लास 12 पास करेंगे और फिर अलग अलग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, नई फील्ड में आगे बढ़ेंगे। बट द प्रॉब्लम इसकी आज भी कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को जनरेशन Z के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से, जहां पर आपके ज्यादातर साल तो चले जाते हैं थ्योरी पढ़ने में और फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सोचते हैं कि यार अब मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूं कि मेरी जॉब लग जाए। अरे भाई, अगर तुम्हें यही सोचना था तो ये कोर्स किया ही क्यों था? वही कोर्स कर लेते, डायरेक्ट से जॉब लग जाती। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भैया ये तो कुछ मैच ना हुआ। आप खुद सोचिए ना कि आपने किसी कोर्स के अंदर अपने सबसे पहले लाइफ के कीमती 4 साल इन्वेस्ट किए, आपने उसमें मेहनत भी अपनी लगाई, ठीक है, असाइनमेंट बनाने में, क्लासेस लेने में, जाने आने में, और आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया है, फीस भी भरी होंगी। तो अपनी लाइफ के कीमती गोल्डन ईयर्स जो हैं आपकी जवानी के, उसमें आपने अपना टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, मेहनत भी लगाई और उसके बाद भी आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो भैया कुछ तो रिटर्न आपको मिलना चाहिए ना इन चीजों का। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आपको टेक्निकल फील्ड में अभी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारे देश भारत के अंदर डेवलप कर रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इसके अंदर बहुत तगड़ा स्कोप दिखता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में जाने के लिए या इस फील्ड में जाने के लिए आपको डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। शौक बड़ी चीज है, शौक होना चाहिए। तो इसी एक्सीलेंस को मेरे प्यारे बच्चों आपके अंदर पैदा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बहुत ही डेडिकेटेड होकर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उनका हाथ पकड़कर उनको कुछ बड़ा करने के लिए रेडी कर रहा है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी इंडिया के टेक हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में स्थित एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रियल लाइफ में यूज होने वाली प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर रहे हैं। यहां पर बच्चे शुरुआत से ही सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वो IT मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो 3D प्रिंटर के साथ डिजाइन कर रहे हैं, वो वेब स्क्रैपर्स और इमेज एडिटर, यहां तक कि बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने की कल्पनाएं कर रहे हैं। और तो और कुछ प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पहले ही 4 महीने के अंदर ICPC रीजनल्स के अंदर धावा बोल चुके हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में 54,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। जानते हो कितनी सीट के लिए? सिर्फ 191 सीट्स के लिए। जी हाँ, तो आप खुद रेशो देख लीजिए, सिर्फ 2 से 3% का ही रेशो निकल के आता है सिलेक्टेड बच्चों का। तो आप सोचिए वो कितने बेहतरीन बच्चे होंगे, मतलब जिसको हम क्रीम कहते हैं ना, वो यहां पर आती है। और लास्ट ईयर के बैच में 60 बच्चे ऐसे थे जो कि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस IITs को छोड़कर जिन्होंने स्केलर स्कूल ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि यहां पर वही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी है आपको, और इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री फोकस जो आपके प्रैक्टिकल और जो नॉलेज और आपका जो करिकुलम है वो यहां पर है। तो इसीलिए बच्चे यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अभी बाकी के जो इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड करवाने में कहीं ना कहीं अभी थोड़े से पीछे हैं। दोस्तों, स्केलर के जो फाउंडर है अंशुमन सिंह, उनका यह मानना है कि जिस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में उनके साथ रहकर उनके सामने पेशेंट को ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, बिल्कुल यही होना चाहिए टेक फील्ड के अंदर भी। और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फुल्ली रेजिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर साइंस जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर एनरोल करके आप आज के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के अंदर एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे रह सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। आइए इसको गहराई से समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, किसी भी कोर्स की जान होती है उसका करिकुलम, कि आपको उस कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाएगा, आपको उस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, और इससे भी जरूरी जो भी सिखाया या पढ़ाया जाएगा भैया वो रियल लाइफ में यूज होगा या नहीं होगा।
क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर सिलेबस या करिकुलम के नाम पे आज भी सालों साल पुराने वही कंटेंट, वही सिलेबस, वही पेपर वर्क जो है वो चला आ रहा है। बट SST यानी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको करिकुलम कराया जाएगा वो आपको रेडी करेगा आने वाले सालों के लिए, साल 2028 और उससे आगे के जो साल हैं उसमें जो वर्किंग नीड होगी कंपनी की, वैसे आपको तैयार करेगा। अब अच्छे से अच्छा करिकुलम भी यूजलेस साबित हो सकता है अगर उसको डिलीवर करने वाले को उस पढ़ाई जाने वाली चीज का एक्सपीरियंस ही ना हो, तो वो सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दे पाएगा। इसकी ये डेफिनेशन है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, ये याद कर लो, खत्म। बट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो आपको पढ़ाएंगे वो खुद गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करके आ चुके हैं। तो आप खुद सोचिए उनसे रियल वर्ल्ड का आपको कितना तगड़ा एक्सपीरियंस मिल सकता है। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए जो नमन भल्ला जी हैं वो गूगल से हैं और अंशुमन सिंह जो है उन्होंने तो फेसबुक मैसेंजर डिजाइन किया है। जी हाँ, आप खुद सोचिए आप कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे। दोस्तों, SST के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं वो भी ऐसे होंगे जो आपके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे, ना कि सिर्फ ऐसे कि असाइनमेंट है बना लो नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ, ये मकसद नहीं है। वहां पे मकसद है आपके अंदर वैल्यूज ऐड हो। तो वहां पर आपको मौका मिलता है 50 से ज्यादा एप्लीकेशन के ऊपर कोडिंग का वर्क करने का, जहां पर असाइनमेंट बना के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मेंटरशिप की बात करें, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, पुराने तरीके, उसमें आपको नए जमाने की मेंटरशिप नहीं मिलती। लेकिन SST यानी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको हर महीने एक मेंटोर से मिलवाया जाएगा जो कि इंडस्ट्री से ही आया हुआ होगा। अब उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी आप वहां पे जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है। अपने काम से, अपनी पढ़ाई से लेकर भी आप बातचीत कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, उनसे जब बातचीत आपकी होगी तो उनका जो लेवल है, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, जब आप वो उनके साथ शेयर करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वहां से कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्लिक हो सकता है जो आपकी लाइफ बदल दे। तो ये चीज बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब मान लेते हैं कि आपने इनके कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया और आपने 3 साल मेहनत से डेडिकेटेडली वर्क करा, अच्छे से पढ़ाई करी और अब आप तैयार हो चुके हैं थोड़ा बहुत इतना कि आप किसी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका भी मौका मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटर्नशिप की। यहाँ पर आप 1 साल की पेड इंटर्नशिप करेंगे जहां पर आप रियल कंपनीज में जाकर जॉब करेंगे, सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, ताकि आप बिल्कुल तैयार हो सकें। फिर जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे बिल्कुल आप रेडी हो उस कंपनी में काम करने के लिए, आपको सारी चीजें पता हो। इंटर्नशिप में आपने सीख लियो कि कंपनी में कैसे काम किया जाता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, और फिर आपको पेड भी है वो। तो यहाँ पर आपका ही दोनों तरह से फायदा है। तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप करने का ही मौका मिलता है जो कि 1 साल की है, फुल्ली पेड। अब भैया 100 बातों की एक बात, जॉब का क्या, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इतनी जो मेहनत आप लोग कर लोगे उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आपको कोर्स पूरा होने के बाद सिर्फ भटकने के लिए छोड़ देंगे, जाओ जॉब को ढूंढ लेना। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको मिलता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए हैं 900 से ज्यादा कैरियर पार्टनर जो इनके यहां पर आते हैं और कैंपस प्लेसमेंट करते हैं विद एन एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ 21.7 LPA और हाईएस्ट इनका गया है 1.7 CR तक। अरे बाबा! जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और एक मजे की बात बताऊं आपको, अमेज़न के अंदर जो प्लेसमेंट हुए हैं उसमें और इंस्टीट्यूट से ज्यादा स्केलर से बच्चे पहुंचे हैं। जी हाँ, इसका जो रिपोर्ट लिंक है प्लेसमेंट का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके ये चीज चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात समझिए, बात यह है कि यहाँ से जो आपको स्किल्स मिलेंगी वो होंगी SDE के 2nd लेवल इंजीनियर के लेवल के बराबर की। जी हाँ, इट मीन्स आज की डेट में जहां पर स्किल्स ना होने की वजह से ही लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, वहां पर आप अलग कहीं पे खड़े होंगे, आप अलग स्टैंड आउट करेंगे, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपकी वर्थ ज्यादा होगी। जी हाँ, ये बात समझिए। और क्योंकि आपको जो है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां पर इनके जो 40,000 एलुमनीज हैं वो इस बात का प्रूफ हमें देते हैं। और जैसा कि रेंचो ने कहा था 3 इडियट के अंदर, क्या सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो दोस्तों, जब आप वहां पर रहकर इतनी मेहनत करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके इतना कुछ सीखते हो, तो वहां पर से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, आपको जॉब मिल जाएगी। अब क्योंकि यह एक फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब आपको वहीं पर रहना है, तो आपके खाने पीने का, आपके सोने जागने का, आपके पढ़ाई का, आपकी लॉन्ड्री, जिम, स्पोर्ट्स, सारी ही चीजों की फैसिलिटी जो है वहां पर अवेलेबल है। आपको सोचिए, आप टेक हब में रह रहे हैं जहां पर आसपास कंपनीज ही कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो रही
रही है, वैसे ही माइंडसेट वाले, वैसे ही आइडियाज वाले लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, तो भैया आपका भी वो माइंडसेट बनेगा, आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे, आप भी वैसे ही ग्रो करेंगे। माहौल का हमारी लर्निंग के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जिम में बॉडी बन जाती है, घर पे एक्सरसाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती? घर में माहौल नहीं है ना, जिम में आपको माहौल मिलता है। इसीलिए माहौल, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तो निकल पड़ा है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारते हुए इंडिया में से टॉप 1% सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने। जी हाँ, यही उनका मकसद है। तो अगर आप भी चाहते हैं डेटा साइंस के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर या इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ के जॉब करना, कहीं प्लेसमेंट लेना अच्छी कंपनी के अंदर, तो एसएसटी को यानी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को आप प्रायोरिटी में रखिए, अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए, इसके बारे में जानिए, रिसर्च कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। इनके जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन तक पहुंच जाओ। जी हाँ, उनको रीच आउट करो, लिंक्डइन पे ढूंढो उनको, उनसे बात करो, भैया क्या है, कैसा है, सर हमें भी बताओ, हम भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि 2024 सेशन से जो एडमिशन इनके हो रहे हैं, 2024 सेशन के लिए जो लिंक है वो रजिस्ट्रेशन का इनका ओपन है, ऑनलाइन पोर्टल चालू है। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड करा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करके जरूर विजिट करें। आपका भी फर्ज बनता है रिसर्च करना, जानकारी प्राप्त करना, क्या है कैसा है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जानो, जहां से भी आप जानकारी ले सकते हो लीजिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जरूर उस लिंक के ऊपर विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें और इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने की तैयारी करें। अगर आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, आपने 1-2 साल पहले करी हो, अभी तक भी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोच नहीं पा रहे कि यार किस फील्ड में जाऊं, क्या करूं, जाना तो चाहता हूं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दो। या अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आप भी लिंक पर विजिट करके जानकारी जरूर लें और देखें क्या चीजें कैसी हैं, कैसी हो रही हैं। ठीक है जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ऐसे बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो कि अभी भटके हुए हैं, क्लास 12 पास कर ली है बट उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं लेकिन अच्छा कहां से बनूं वो उनको नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काम की एजुकेशनल वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। बहुत जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।